हवा में बहती खामोशी, पत्तों की घरघराहट, सुनसान सड़कें और कदमों की आहटों से दिल की धड़कनों का बढ़ना, खंडहरों की एक विशाल काया और उन खंडहरों में छुपे रहस्य। क्या आप भी कोई ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहां आप अपने जिगरी दोस्तों के साथ एक एडवेंचरस सैर पर निकल सके जो बन जाए आपकी जिंदगी की एक रोमांचक याद? तो देर किस बात की है, वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिए, क्योंकि आज हम आपको भारत के कुछ ऐसे किलों और खंडहरों के बारे में बताएंगे जहां दूर दूर तक पसरा है सन्नाटा। साए साए करती हवाएं आपको आपकी ही परछाइयों से डरा देंगी। सबसे पहले बात करेंगे कलावंतिन दुर्ग की। एडवेंचर स्पोर्ट्स में बड़ा मजा आता है, लेकिन कई बार मजा सजा बन सकती है। भारत में एक ऐसी ही जगह है जो सबसे खतरनाक ट्रैकिंग का क्षेत्र मानी जाती है, यानी यहाँ चढ़ाई करना और लौटना मौत के मुंह में जाकर निकलने जैसा है। 2300 फीट की ऊंचाई पर बने इस किले पर पानी बिजली तक नहीं है। अगर आप खौफ को मात देने का साहस और डर को मसल देने का जुनून सीने में जिंदा रखते हैं तो ये ट्रैक आपके लिए महाराष्ट्र के माथेरन और पनवेल के बीच स्थित कलावंतिन दुर्ग में उपलब्ध है। किसी आश्चर्य से कम नहीं है ये इंडिया का मोस्ट डेंजरस फोर्ट माना जाता है। यहाँ कई इमारतों की कहानियां दफन है। लगभग 2300 फीट ऊंचे इस दुर्ग पर, इस किले पर चढ़ना बेहद रिस्की है। इस किले पर चढ़ने के लिए चट्टानों को काटकर सीढ़ियां बनाई गई हैं। किले पर रेलिंग और रस्सी तक नहीं है सपोर्ट के लिए। सोचिए किसी तरह ऊपर पहुंच भी गए तो नीचे कैसे आएंगे। जितना चलना मुश्किल है उससे कई गुना कठिन इससे उतरना। छोटी सी चूक और जान जोखिम में। पानी बिजली का कोई स्रोत नहीं है। ऐसे में ट्रैकर्स साथ में 3 से 4 लीटर ही पानी लेकर जाते हैं। चूंकि किला चारों ओर हरियाली और चट्टानों से घिरा है, लिहाजा शाम होते होते किले पर हल्की हल्की ठंड भी महसूस होती है। कलावंतिन दुर्ग को प्रबलगढ़ का किला के नाम से भी जाना जाता है। यह हॉन्टेड प्लेस भी कहलाता है, क्योंकि यहाँ ना तो कोई जल्दी आता है और जो आ गया वो सूर्य आज से पहले ही चला जाना सही समझता है। मीलों दूर तक फैला सन्नाटा डर और भय का कारण बना हुआ है। यहाँ के खंडहर मानो चीख चीख कर अपने अतीत को बयां कर रहे हैं, और जब रात हो जाए तो ये चीखें सनसनाती हवा के साथ चारों ओर गूंजती हैं, जहाँ एक एक कदम रहस्यमय दुनिया की ओर ले जाता है। नंबर 2, रायसेन फोर्ट। पारस पत्थर के बारे में हमने कई दफा सुना है। किसी भी चीज को सोने में बदलने की क्षमता रखने वाले इस पत्थर से जुड़ी कहानियां हमने बचपन में काफी पढ़ी हैं। इस बारे में जानने के बाद हमारे दिमाग में बस यही बात आती थी कि काश हमारे पास भी पारस पत्थर होता। अभी सवाल आता है कि जिस पत्थर के किस्से और कहानियां इतनी प्रचलित हैं, क्या वो वाकई वास्तव में मौजूद है? तो इस सवाल का जवाब है हाँ, पारस पत्थर आज भी मौजूद है। जी हाँ, भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस किले में पारस पत्थर को बहुत सुरक्षित तरीके से रखा गया है। इसी वजह से यहाँ हर साल लोग खुदाई के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन किले से पत्थर को निकालना कोई आम बात नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि किले में पत्थर की रखवाली जिन्नात करते हैं, जिन्न करते हैं, ऐसी लोगों की मान्यता है। भोपाल की पहाड़ी की चोटी पर स्थित इस किले का नाम रायसेन किला है। इस पत्थर से संबंधित इतिहास भी काफी रोचक है। मान्यता है कि यहाँ के राजा के पास पारस पत्थर था, जिसे किसी भी चीज को छू भर देने से वह सोने की हो जाती थी। कहा जाता है कि पारस पत्थर अब भी किले में मौजूद है और उसकी रखवाली जिन्न करते हैं। जो लोग पारस पत्थर की तलाश में किले के अंदर गए, उनकी मानसिक हालत खराब हो गई। किले के खजाने का आज तक पता नहीं लग पाया है। इसकी तलाश में आज भी किले में रात में तांत्रिकों की मदद से खुदाई होती ही रहती है। दिन में जो लोग यहाँ घूमने आते हैं उन्हें कई जगह तंत्र क्रिया और खोदे गए बड़े बड़े गड्ढे दिखाई देते हैं। 1200 साल पुराना यह किला मध्य प्रदेश का एक प्रमुख आकर्षण है। बलुआ पत्थर से बना हुआ यह किला प्राचीन वास्तुकला एवं गुणवत्ता का एक अद्भुत प्रमाण है, जो इतनी शताब्दियां बीत जाने पर भी शान से खड़ा है। नंबर 3, असीरगढ़ फोर्ट। भारत में रहस्यमय स्थानों की कमी नहीं है। पौराणिक काल से जुड़ा भारत का इतिहास न जाने कितनी अनसुलझी पहेलियों को अपने अंदर समेटे हुए है। पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आज भी कई ऐसे स्थान भारत में मौजूद हैं जिनका रहस्य सुलझने के बजाय उलझता जा रहा है। ऐसा ही कुछ किस्सा मध्य प्रदेश के असीरगढ़ से जुड़ा है। महाभारत के बारे में जानने वाले लोग अश्वत्थामा के बारे में निश्चित तौर पर जानते होंगे। महाभारत के कई प्रमुख चरित्रों में से एक अश्वत्थामा का वजूद आज भी है। अगर ये पढ़कर आप हैरान हो गए तो हम आपको बता दें कि अपने पिता के मृत्यु का बदला लेने निकले अश्वत्थामा को उनकी एक चूक भारी पड़ी और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें युगों युगों तक भटकने के लिए श्राप दे डाला। लगभग 5000 वर्षों से अश्वत्थामा भटक रहे हैं और ऐसा माना जाता है कि वे बुरहानपुर स्थित असीरगढ़ किले के शिव मंदिर में प्रतिदिन सबसे पहले पूजा करने आते हैं। शिवलिंग पर प्रतिदिन ताजा फूल रंग गुलाल चढ़ा मिलना अपने आप में एक रहस्य है। इस किले में एक जलाशय है जिसका पानी कभी सूखता नहीं। भगवान श्री कृष्ण के श्राप का शिकार अश्वत्थामा यहाँ स्नान करने के बाद पास में बने शिव मंदिर में पूजा करने के लिए आते हैं।
भगवान शिव का मंदिर तालाब से थोड़ी दूर गुप्तेश्वर महादेव के नाम से प्रचलित है। मंदिर के चारों तरफ गहरी खाई है। इन खाइयों में एक गुप्त रास्ता है। ये रास्ता मंदिर से जुड़ा है। इसी रास्ते से होते हुए अश्वत्थामा मंदिर के अंदर आते हैं। भले ही इस मंदिर में कोई रोशनी और कोई आधुनिक व्यवस्था ना हो, लेकिन यहाँ परिंदा भी पर नहीं मारता। लेकिन पूजा लगातार जारी है। शिवलिंग पर प्रतिदिन ताजा फूल एवं गुलाल चढ़ा रहता है। इस जगह पर परशुराम का फरसा है और कहा जाता है जिसने भी इस फरसे को छूने की कोशिश की वो बच नहीं पाया। कहा जाता है कि असीरगढ़ के किले के निर्माण में जिन मजदूरों की मौत हुई थी उनकी आवाज आज भी इस किले में गूंजती है। असीरगढ़ का किला भारत के चुनिंदा खास संरचनाओं में गिना जाता है जो सतपुड़ा की पहाड़ियों पर स्थित है। समुद्र तल से इस किले की ऊंचाई लगभग 250 फुट की है। ये किला आज भी अपने वैभवशाली अतीत को बखूबी प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों, ये थे भारत के कुछ चुनिंदा किले जिनके इर्द गिर्द हमेशा रहस्य मंडराते रहता है। इनके पीछे की जो किंवदंतियां हैं, जो लेजेंड्स हैं, आज भी आम जन में मान्यता के रूप में भटक रहे हैं। तो आप इनमें से किस किले में पहले जाना चाहेंगे ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हो सके तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें ताकि ये वीडियो बाकी लोगों तक भी पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए इस पेज के साथ। धन्यवाद।